जैसे एपिसोड 1 सीजन 3 का स्टार्ट होता है, इर्तुगरुल अपने साथियों के साथ जंगल में घोड़ों पे सवार होता है और दिल ही दिल में इर्तुगरुल कहते हैं वो जो कहते हैं हो जा और हो जाता है और हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर करता है। उसके बाबरकत नामों से शुरू या अल्लाह या रब, जंग के इस रास्ते पर हमारी राह में बिछाए जाने वाले तमाम साजिशों को नाकाम बना दे, हमें दुश्मनों के खिलाफ चौकना रख। या रब, हमारी तलवार को जुल्फकार जैसी कुव्वत दे और हमारे दिल को हजरत अली जैसी हिम्मत अता फरमा। उन्हें हमारे वजूद को तबाह करने का मौका मत देना। हम सिर्फ तेरे आगे झुके हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, हमारा साथ कभी भी ना छोड़ना। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन का आदमी कहता है इर्तुगरुल साहब किसी भी वक्त यहाँ होंगे। तब इर्तुगरुल सुल्तान के आदमी के पास पहुँचता है। तब इर्तुगरुल घोड़े से उतरकर सुल्तान के आदमी से मिलता है। तब सुल्तान का आदमी कहता है सुल्तान ने आपको सलाम भेजा है। तब इर्तुगरुल कहता है मैंने सुना है कि कोपेक उनका वजीर बन गया है। रियासत को हमें साफ और पाक होना चाहिए। आलूदगी के जरिए को साफ करना होगा ताकि एक दिन रियासत अपनी गंदगी में दम घुट कर ना मर जाए। तब सुल्तान का आदमी कहता है सुल्तान यकीनन कुछ जानते होंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। इर्तुगरुल कहता है मुझे भी यही उम्मीद है। तब सुल्तान का आदमी इर्तुगरुल से कहते हैं सुल्तान ने आपके लिए एक नया मिशन दिया है, आप काराचेसर को फतेह करेंगे। काराचेसर एक जबरदस्त किला है। अगर हम काराचेसर को फतह करते हैं तो हम कस्तेंटिनिया तक तमाम सरजमीनों को फतह कर सकते हैं। तब इर्तुगरुल कहता है हम इस गद्दारों से पाक करेंगे और अब फतेह का वक्त हो गया है। अल्लाह की मर्जी से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तब सुल्तान का आदमी कहता है हम ये किसी को भी खौफजदा किए बगैर करेंगे। आपको ये जाहिर करना होगा कि आप कमजोर हैं। किसी को भी ये ना लगे कि आप माली तौर पर या अस्करी तौर पर कितने खतरनाक हैं। तब इर्तुगरुल कहते हैं मैं पुरसुकून नजर आने की कोशिश करूंगा। तब सुल्तान का आदमी कहता है कस्तेंटिनिया में मौजूद हमारे जासूस के मुताबिक हमें पता चला है कि सलेबी एक और जंग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उनका हमें इस सरजमीन से भगाने का मंसूबा है। तब इर्तुगरुल कहते हैं हमारा मंसूबा उनसे ये सरजमीन लेने का है। तब सुल्तान का आदमी कहता है इर्तुगरुल इस बार थोड़ा मामला और है। इस बार तमाम दुश्मन मिलकर एक हो गए हैं। उनका अपनी पूरी कुव्वत के साथ है हम पर हमला करने का मंसूबा है। तब इर्तुगरुल कहते हैं हम तुर्क अपनी पूरी कुव्वत के साथ शहीद होने के लिए जाएंगे और इसी वजह से हमें उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करनी होगी। तब सुल्तान का आदमी कहता है बिल्कुल हम भी ऐसा ही चाहते हैं। दफा दुश्मनों के सरजमीनों पर शुरू होता है वरना रियासत का वजूद खत्म हो जाए। अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो गौर से सुनिए। कस्तेंटिनिया में मौजूद सुल्तान का जासूस आपको मालूमात फराहम करेगा। एक नाम जो ईसाइयों के टेम्पलर का जासूस है, वो बजात खुद एक शैतान है। उसका मकसद सलेबियों को हमारे सरजमीनों पर आने में मदद करना है। तब इर्तुगरुल कहते हैं मैं कस्तेंटिनिया में सुल्तान के जासूस को अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक हम टेम्पलर के जासूस को नहीं देख लेते हम काराचेसर को फतेह नहीं कर सकते। मैं उसे कैसे तलाश कर सकता हूँ। इतने में उन पे सलेबियों के लोग हमला कर देते हैं और सुल्तान के आदमी को तीर लग जाता है। तब वो इर्तुगरुल को बताते हैं हनाली बाजार। इतने में वो दम तोड़ देते हैं। इतने में एक जासूस वहीं से भागता है। तब इर्तुगरुल अपने एक साथी जोरजान को कहता है इस जानवर को पकड़ो और खुद सलेबियों से लड़ने लग जाते हैं और उनको मार देता है। और दूसरी तरफ जोरजान जासूस का पीछा करते करते जंगल में पीछे भागता है। इतने में जासूस किसी आदमी से जाके मिलता है जो निकाह में होता है। तो वो आदमी जासूस से पूछता है क्या हुआ। तो जासूस बोलता है तुम्हारे आदमियों ने हम पर हमला कर दिया है। तब वो बोलता है वो हमारे आदमी नहीं थे, वो अजनेक के सलेबी थे, पागल बेवकूफ। तब जासूस बोलता है कस्तेंटिनिया से सुल्तान का जासूस हनाली बाजार आएगा, वो सलेबियों के सरबराह का नाम बताएगा। इतने में इर्तुगरुल का आदमी जोरजान जासूस को तीर लगा के मार देता है और निकाब वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर जोरजान इर्तुगरुल के पास आता है और कहता है भाई उसने एक चेहरे ढांपे शख्स को सब कुछ बता दिया जो आपने कहा था। फिर इर्तुगरुल कहता है क्या उसने ये बताया हम कौन हैं। तब उसने कहा उसकी बोलती बंद हो गई जब मेरे तीर ने उसके गले में छेद किया। तब इर्तुगरुल ने उसे शाबाश दी और कहा यकीनन तुमने एक बड़ी आफत से बचा लिया है। फिर नूरगल ने इर्तुगरुल से कहा आका हमारे दो दुश्मन हैं, एक वो जो हमारे सामने है, एक वो जो हमारे सामने नहीं है। तब इर्तुगरुल कहते हैं अब हमारी जंग मुख्तलिफ है, हमें इस मुल्क में हर रोज मोहतत रहना होगा। वो चालों पर चालें चलेंगे और हमने उनकी साजिशों को नाकाम करना है। पहले हम शहीद दोस्तों को दफन करें फिर हम हनाली बाजार की तरफ निकलेंगे। दूसरी तरफ इर्तुगरुल का बेटा गुंदोज हामा के हाथों से भागकर झूले पे झूलने जाता है और वहीं झूले पे झूलते झूलते गिर जाता है। तब वहीं पे हलीमा सुल्तान पहुंच जाती है और उसे उठाती
जाती हैं और कहती है मेरी जान मत रो, क्या हुआ? तो वो सिपाही से कहती है इसके चेहरे पर खून है, तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सकते? तब हैमा आ जाती है और कहती है ये बच्चा है, अगर गिर के नहीं उठेगा तो मर्द कैसे बनेगा? तुम ऐसे ही इसे गरने पर गले लगाओगी तो ये एक दिन बुज़दिल बनेगा। तब हलीमा कहती है तुम ठीक कह रही हो, ये अपने चाचा और अब्बू तरह बहादुर बनेगा। तब हैमा पूछती है हमारा ज़खीरा कैसा चल रहा है? तो हलीमा सुल्तान बोलती है अम्मी जान बस थोड़ी देर में तकसीम शुरू करेंगे, लेकिन अगर इर्तुगरुल खाली हाथ वापस आए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तब हैमा बोलती है तो अपना काम करो, मैं गुंदोस पर नजर रखूंगी। तब हलीमा सुल्तान अपना ज़खीरा तकसीम करते हुए कहती है बच्चों वाली खवातीन थोड़ा आटा लेने के लिए कतार में लग जाएं, बुजुर्ग बीमार गुंदम के लिए इस कतार में आ जाएं, अपने प्याले लाएं। जब एक प्याले में आटा भर लेती हैं तो एक खातून बोल पड़ती है मैं इतने थोड़े आटे में अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? तब हलीमा बोलती है मेरी बहनों बस थोड़ा सा सब्र करो। तब खातून बोलती है हमने महीनों इंतजार किया है। और हलीमा खातून आप अभी तक थोड़े से आटे की बात करती हैं, हमारे जानवर बीमार हैं और पहाड़ों पर शिकार के लिए कुछ नहीं है। तो वहाँ पे शोर शराबा शुरू हो जाता है और हलीमा बोलती है अर्तुगरुल साहब ने किसी से भी बगैर मुश्किल के रास्ते का वायदा नहीं किया, उन्होंने कहा था कि मुश्किल आएंगी, उन्होंने कहा था कि ये सफर उनके लिए है जो मजबूत होना चाहते हैं। तो आप लोगों क्या बात कर रही हैं? तब गुलबानो बोल पड़ती है पहले तो ये है कि हमें इस हाल में लाने वाला इर्तुगरुल है, मुझे बताएं कबीले को भूख में छोड़कर कौन गया? तब हलीमा बोलती है जब रोशन सिपाही इर्तुगरुल के साथ हर हाल में मौजूद हैं तो उसकी बीवी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अभी हमारे पास इतना है जिसे नहीं चाहिए वो चले जाएं। दूसरी तरफ इर्तुगरुल हनाली बाजार पहुंचते हैं। तब इर्तुगरुल का साथी इर्तुगरुल से कहता है भाई आप इतने ज्यादा लोगों में सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को कैसे पहचानेंगे? तब इर्तुगरुल बोलता है आपकी आंखें ये नहीं समझती कि आप कौन हैं, अगर तुम्हारी रूह और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे दिमाग में क्या है तो मेरे भाई आप बहुत पहले जंग हार चुके हैं। तब वामसी बोलता है इर्तुगरुल भाई देखते हैं यहाँ हमारे पहलवानों का किसको इंतजार है। दूसरी तरफ उस्ताद सीमून अपने साथियों से कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि कस्तेंसिया में वो बेवकूफ सुल्तान के जासूस से अपनी शनाख्त नहीं छुपा सका। तब उसका साथी बोलता है उस्ताद सीमून वो ये नहीं जानता कि हम टेम्पलर सुरमा हैं, वो ये नहीं जानते कि हम टेम्पलर सुरमा हैं। तब सीमून बोलता है मगर वो ये जानते हैं कि हम सलेबी और पोप के लिए काम करते हैं, यकीनन ये अजीम उस्ताद कतूस का कसूर है, मैं उनसे हिसाब लूंगा, मैं उनसे जरूर हिसाब लूंगा। पहली फुर्सत में ही मैं ये मामला टेम्पलर सुरमाओं के अजीम मजलिस में ले जाऊंगा, उन्हें नहीं पता कि उनकी बेवकूफ कितने संगीन नताइज होंगे अगर हमारा निजाम जो अजमेक से शुरू होकर कस्तेंसिया तक फैल गया है वो तबाह हो जाएगा। अगर सुल्तान अलाउद्दीन की फौज सलेबी फौज से पहले आ गई, उन्होंने इन सरजमीनों को फतह कर लिया तो? तब सीमून का सिपाही बोलता है कि हम ये भी नहीं जानते कि वो कौन है, अब हम क्या करेंगे? तब सीमून बोलता है अगर हम उस आदमी को पकड़ लें जो कस्तेंसिया से यहाँ आएगा, सुल्तान का जासूस कोई भी आम नहीं हो सकता, वो किसी ऐसे का भेष बदल कर आएगा जिस पर हम सबको सबसे ज्यादा यकीन होगा, वो यकीनन सुरमा का भेष बदल कर आएगा। तब सीमून बाहर आकर लोगों से खिताब करते हैं गर्मी जो जहन्नम की तरह जलाती है अब पीछे रह गई, हमारे बटवे सोने से भर जाने के इंतजार में हैं। जब तक सर्दी की ठंडी हवाएं वापस आती हैं मेरा बाजार आप सबके लिए खुला हुआ है, जब तक आपके पास बेचने के लिए चीजें हैं और जिनके पास खर्च करने के लिए सोना है, कस्तेंटिनिया से लेकर चीन तक दुनिया का सबसे काबिल कदर माल आपको इस बाजार में मिलेगा। ये बाजार सीमून का बाजार है, इसकी हिफाजत मेरा काम है। तब उस्ताद सीमून जिंदाबाद के नारे गूंज उठते हैं। इतने में ओराल इर्तुगरुल के पास आता है और बोलता है काई कबीले से इर्तुगरुल साहब तो आप घाई भगाई बाजार आते रहते हैं। तब इर्तुगरुल बोलता है ओराल साहब मैंने सुना था कि बाजार बहादुरों को देखना चाहती हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तब वो बोलता है इतनी दूर से सिर्फ चंद खाने बेचने के लिए आए हैं इर्तुगरुल साहब, अपने आसपास दुनिया खोजें, आपको यहाँ लोगों को जानना है, यहाँ लोग चीन हिंदुस्तान और भी जगहों से आए हुए हैं और आप यहाँ बस चंद पुरानी खाने बेचने आए हैं। उस आदमी सीमोन को देखिए, हर रोज वो इतने सोना कमाता है कि आप अपने पूरी जिंदगी में ना देखा होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो तलवार की जगह अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। लेकिन ख्याल करना आप ये भी नहीं जानते कि माल कैसे खरीदा और बेचा जाता है। तब इर्तुगरुल बोलते हैं मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपना सारा सोना देने को तैयार होते
बोलता है, जब मैं उन्हें अपनी तलवार से काटने लगता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी बहादुर को नहीं देखा। उसके बाद सिमोन के सिपाही जासूस को पकड़ने के लिए छुपे हुए होते हैं और जैसे ही वो आता है उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ओराल सिमोन से मिलने आता है और कहते हैं, उस्ताद सिमोन, मुझे तजस्सुस है, तुम इतने सोने का क्या करते हो? तब सिमोन बोलता है, तजस्सुस अच्छी चीज है और मैंने सुना था कि तुक्तामिशे साहब को ये तजस्सुस है कि तुम क्या गुल खिला रहे हो। हर एक से तुम्हारे बारे में पूछते हैं। तब वो इत्तगुल को देखकर ओराल से पूछता है, वो आदमी जिसमें बहुत ज्यादा खुद एतमादी है वो कौन है? जब वो तुमसे बात कर रहा था मैंने उसे देखा था। तब ओराल बोलता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल है, वो जंग का माहिर है, वो यहाँ चंद खालें बेचने आया है। तब सिमोन बोलता है, वो कुछ और करने आया है। दूसरी तरफ बामसी इत्तगुल से कहता है, भाई वो तो जगह के कयाम के लिए भी कुछ मांगते हैं, जैसे कि ये उनकी अपनी चीजें हो। अल्लाह की दी हुई जमीन को वो हमसे कैसे कीमत वसूल कर सकते हैं? तब अर्तुगरुल कहता है, बाबर एक दिन हम अपनी दुकानें बनवाएंगे, तुम फिक्र ना करो, अभी किसी ताजिर से मिलकर हम अपनी चीजें बेच सकते हैं। तब जोलजान बोलता है, भाई अभी तक कोई खबर नहीं कि जासूस कहाँ आए हैं। तब अर्तुगरुल बोलता है, यकीनन हम कस्टेंटिनिया से आने वाले जासूस से जरूर मिलेंगे। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें, जैसे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। अल्लाह हाफिज।